हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल लक्ष्मी केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां पर हम केमिस्ट्री को बनाते हैं सिंपल, इंटरेस्टिंग एंड एग्जाम फोकस। तो आइए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाला कंपाउंड ही क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन्स। अब देखिए हाइड्रोकार्बन्स कई प्रकार के होते हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन में सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स होता है मीथेन। मीथेन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ द कंपाउंड्स। ओके, तो देखिए दूसरा आपका आता है इथेन C2H6, नेक्स्ट है C3H10। इस तरीके से बहुत सारे हाइड्रोकार्बन होंगे, जैसे C6H6, बेंजीन, स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मेनी टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। ठीक है, बहुत सारे प्रकार के जो होते हैं हाइड्रोकार्बन हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट होते हैं। आप एक चीज नोटिस करिएगा, जो हाइड्रोकार्बन होंगे उसमें हमने बताया कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो है कंपाउंड बन रहे हैं। तो आप देखेंगे इन सब में क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन जरूर प्रेजेंट होंगे। तो ये इट इज मस्ट टू प्रेजेंट आर द कार्बन एंड हाइड्रोजन इन दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन का प्रेजेंट होना मस्ट है, तभी हम हाइड्रोकार्बन्स बोल पाएंगे। अब देखिए जो हाइड्रोकार्बन्स होता है ये कई प्रकार के होते हैं। आपके कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन है जो रिंग में प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन्स है जो स्ट्रेट चेन बनाते चले जाते हैं, कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन्स है जो ब्रांच भी बनाते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनको हम डिवाइड कर दिए हैं, इनकी क्लासिफिकेशन कर दिए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। अब देखिए हाइड्रोकार्बन को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक है आपका ओपन चेन, दूसरा है क्लोज। ओपन चेन को हम एलिफैटिक भी बोलते हैं, क्लोज को हम साइक्लिक चेन भी बोलते हैं। अब देखिए ओपन चेन क्या होता है, क्लोज चेन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए क्लासिफिकेशन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका, फिर फर्दर जो है आपको ओपन चेन को फर्दर डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में। एक होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है आपका क्लोज को फिर से फर्दर डिवाइड किया गया टू पार्ट्स में। पहला होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक जो हाइड्रोकार्बन होता है उनको हम लोग साइक्लोब्यूटेन, जितने भी होंगे साइक्लिक फॉर्म में, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, जितने भी होंगे हम लोग साइक्लो यूज करेंगे। जब साइक्लो यूज करेंगे मतलब साइकिल के फॉर्म में है। अगला है जो हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, इसमें मोस्टली जो है बेंजीन आते हैं और बेंजीन में कार्बन नंबर 6 होते हैं। ठीक है, कार्बन की संख्या 6 होती है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो हाइड्रोकार्बन आएगा, हम पढ़ने वाले हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो ओपन चेन बच्चों क्या होता है, जो ओपन चेन होता है इसका मतलब ये है कि जो हमारे कार्बन प्रेजेंट होंगे वो कार्बन एक दूसरे से लिंक रहेंगे और लिंक होने के बाद वो एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं। ठीक है, वो स्ट्रेट चेन बनाएंगे या तो ब्रांच बनाएंगे। वो क्या करेंगे, या तो एक एक से ऐसे जुड़ जाएंगे जैसे वो ब्रांच बना लेंगे। जैसे पेड़ पौधे के ब्रांच होते हैं ना, एक तो उसका स्टेम होता है, फिर आगे चल के ब्रांच इधर से इधर बहुत सारी ब्रांच निकली होती हैं। तो ऐसे हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, या तो वो स्ट्रेट बनाएंगे एकदम स्टेम के जैसा, या तो फिर वो पेड़ पौधों में जैसे ब्रांच निकली होती है ना, वैसे ही वो इधर कहीं कार्बन इधर से निकलेगा, कहीं कार्बन उधर से निकल के एक ब्रांच बना लेगा। तो इस टाइप के जो होते हैं हाइड्रोकार्बन, उनको हम बोलते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखिए इनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारा हो गया, ये तो सिंपल जो होता है हमारा मीथेन क्या है, सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन होता है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अगले जैसे हमारा आ गया इथेन C2। तो इथेन में कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन होते हैं। तो अगर हम C कार्बन से रिलेटेड इसका चेन बनाएं तो इस तरीके से इसके चेन बनेंगे। बाकी की ये जो बैलेंसी है यहाँ पे हाइड्रोजन लगे रहते हैं। तो जितने ये बैलेंसी दिख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगे रहते हैं। अगर हम C3 की बात करें जिसका नाम होता है प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन में कितने कार्बन? 3। तो C सिंगल बॉन्ड C, और जितने भी कार्बन है इनकी बैलेंसी ये जहाँ पे आप दिख रहे हैं डॉट, जहाँ पे मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन लगे रहते हैं। अगला है आपका C4 में आपके C इस तरीके से हमारा जो होता है ब्रांच, वो सॉरी स्ट्रेट चेन बना लेता है हाइड्रोकार्बन। अगला आपका आता है एक C5 वाला। ठीक है, C5 जो होता है ये हमारा ऐसे हाइड्रोकार्बन है जो स्ट्रेट चेन भी बनाता है और ब्रांच चेन भी बनाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे देखिए एक तो ये स्ट्रेट चेन बना लिया, C सिंगल बॉन्ड C। इस तरीके से आपस में जो हमारे कार्बन है ये 5 कार्बन वाले एक स्ट्रेट चेन बना लेता है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो ये जो है हमारा 4 तो एक लाइन में रहेंगे, एक कार्बन हमारा नीचे हैंगिंग हो जाता है। तो यहाँ पे जितनी हमारी बैलेंसिंग है कार्बन की हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर देंगे। तो हमारा क्या देखिए 5 कार्बन है जिसमें से एक कार्बन हमारा नीचे हैंग हो गया, तो एक कार्बन की ब्रांच निकल आई। बेसिकली इसको हम इसी को क्या बोलते हैं, ब्रांच।
ठीक है। स्ट्रेट चेन में ना आके एक कार्बन आके नीचे हैंग हो गया, तो एक तरीके से ब्रांच आ गई इसकी। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए, मान लीजिए हमने क्या किया, 3 कार्बन को स्ट्रेट चेन में रखा और एक कार्बन को यहाँ ले जाके हैंगिंग कर दिया, दूसरे कार्बन को यहाँ नीचे आके हैंगिंग कर दिया। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा जो है ब्रांच बना रही है, ब्रांच इनकी बन रही है। ठीक है, तो इस जो नॉर्मल वाला होता है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या है, आइसो हाइड्रोकार्बन्स, ये है नियोपेंटेन, या इसको बोल सकते हैं नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। इस तरीके से इनका नॉमेनक्लेचर हो जाता है। इसको हम बोलते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। इसके बाद आता है आपका क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। क्लोज चेन देखिए हम लोग पढ़ते हैं आगे क्या है क्लोज चेन। ये क्लोज चेन होता है बेसिकली बच्चों, इसमें जो हमारे कार्बन्स होते हैं वो आपस में ऐसे अरेंज रहते हैं कि जो कार्बन होते हैं वो एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। वो कैसे रिंग बनाते हैं, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे C3 के लिए, और रिंग बनाने के लिए कम से कम हमें 3 कार्बन की जरूरत होती है। 3 कार्बन से कम है तो रिंग नहीं बनती है, इसलिए जितने भी क्लोज चेन होंगे उसमें जो कंपाउंड्स होंगे उसमें कम से कम 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे। तो जैसे C3 के लिए हम बनाएंगे तो इनका अरेंजमेंट कैसे होगा, इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है। तो एक कार्बन यहाँ पे और इस 3 कार्बन आपस में कंबाइंड होकर एक रिंग बना लेंगे। बाकी की जो इनकी बैलेंसिंग होती है हम यहाँ पे हाइड्रोजन रख के इनको सेटिस्फाई कर देते हैं। ये हमारे इनका क्या नाम होता है, इनका नाम होता है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, आप हमको पता है ना कि प्रोपेन हम कब यूज करते हैं जब कार्बन की संख्या 3 होती है। ईथेन कब यूज करते हैं जब कार्बन की संख्या 2 होती है। आप लोगों ने वर्ड तो पढ़ा ही होगा ना, प्रोप, मेथ, ईथ, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, नॉन, ये सब तो पढ़ा है, जान ही रहे हो। अगर नहीं पढ़ा है, नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला है आपका C4 के लिए यहाँ पे हम बनाएंगे साइक्लिक कंपाउंड। इस तरीके से अटैच कर देंगे, बाकी की जो इनकी बैलेंसिंग है हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर देंगे। ये हमारा हो गया साइक्लोब्यूटेन। ऐसे ही हमारा साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, ऐसे जितने भी हम साइकिल बना देंगे तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिफरेंस क्या होता है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो हमेशा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच में जब भी आप सिंगल बॉन्ड देख लो तो वो आप तुरंत पहचान लेना कि वो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। वहीं पर अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो जब भी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड अगर आपको दिख जाए तो वो कैसा हाइड्रोकार्बन होगा, वो होगा आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखिए हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे है CH3, CH2, CH3, ये है आपका प्रोपेन आप देख रहे हो कि कहीं भी आपको डबल बॉन्ड्स नहीं दिख रहे हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही दिख रहे हैं, तो ये आपके क्या है, प्रोपेन। ये आपका है ब्यूटेन, ये है पेंटेन। आपको हर जगह, सारी जगह आपको क्या क्या दिखेगा, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड दिखेगा इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो वहां पे हम देखेंगे ये है प्रोपीन। यहाँ पे आप देखोगे इस वाले और इस वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो 4 कार्बन की ये ब्रांच है, यहाँ पे देखिए 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगला यहाँ देखिए 3 कार्बन की चेन है जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ भी आप देखिए ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको हम बोल देंगे प्रोपीन, 3 कार्बन के लिए है। अगर यहाँ पे 3 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको हम बोलेंगे प्रोपाइन, इसको हम बोलेंगे ब्यूटीन और इसको बोलेंगे ब्यूटाइन। तो चलिए हम इसके लिए फार्मूला देख लेते हैं कि जो आपके जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनके क्या क्या फार्मूलाज होते हैं। देखिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए जो फार्मूला होता है वो यहाँ पे हमने लिख दिया है। देखिए जो सैचुरेटेड होते हैं उनके लिए फार्मूला होता है CnH2n+2। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन बोलते हैं। बात आती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को फर्दर 2 क्लास में डिवाइड किया गया, एक होता है एल्कीन, दूसरा होता है एल्काइन। जो एल्कीन के लिए फार्मूला होता है वो होता है CnH2n और एल्काइन के लिए होता है CnH2n-2, ये होता है एल्काइन के लिए फार्मूला। ऐसे आपके एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा, इसका नाम है एल्किल। तो देखिए बच्चों एल्किल क्या होता है, एल्किल when one hydrogen atom are removed
remove from alkanes are called एल्किल। तो एल्किल किसको बोलते हैं? जब भी हम एल्केन से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे तो हम उसको बोल देंगे एल्किल। जैसे मान लीजिए आपका यह है मीथेन, CH4 होता है मीथेन का फार्मूला। यहाँ से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, ये बन गया CH3। तो ये था मीथेन, इसका नाम था क्या, मीथेन, और मीथेन से ये क्या बन गया, मेथिल। मीथेन से बन गया मेथिल। ऐसे ही जब हमारा इथेन होगा C2H6 जो कि होता है इथेन, यहाँ से जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो ये बन जाएगा C2H5 जिसका नाम होगा एथिल। तो जो आपका एल्किल होता है इसके लिए क्या फार्मूला होता है, एल्किल के लिए जो फार्मूला होता है, देखिए जो एल्किल के लिए फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+1। एल्किल के लिए ये फार्मूला होता है CnH2n+1। ठीक है, इस तरीके से आपका सैचुरेटेड के लिए ये वाला फार्मूला हो जाएगा CnH2n+2, एल्कीन के लिए CnH2n, और एल्काइन के लिए CnH2n-2, एंड एल्किल के लिए होगा CnH2n+1। ओके, H2n+1। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए आपका जो नेक्स्ट है वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं इनकी जो पहचान होती है कि इसमें एक या एक से ज़्यादा, एक भी रिंग हो सकती है और कई रिंग भी हो सकती है। तो जो हमारा रिंग बनेगा वो हमेशा 6 कार्बन एटम का बनेगा। तो रिंग कैसे बनेगा, अभी तक हम देख रहे थे कि रिंग हमारी 3 कार्बन की भी बन रही थी, 4 कार्बन की, 5 कार्बन की और 6 कार्बन की भी बन रही थी। तो जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है इसमें ये क्या होता है, ये फिक्स होता है कि जो हमारा रिंग बनेगा वो 6 कार्बन का बनेगा और उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे अल्टरनेट कंडीशन में। ठीक है, तो अल्टरनेट उनमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जैसे ठीक है, विच कंटेन 1 or more 6 कार्बन रिंग्स एट कार्बन एटम विथ अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स विच इज कॉल्ड बेंजीन रिंग। और जो बेंजीन होता है ये आपका सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होता है। तो देखिए जो 6 कह रहे हैं वो 6 कार्बन मेंबर की जो होगी वो क्या होगी, एक रिंग होगी। 6 कार्बन की देखिए रिंग बना रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 4 5 6, ये हमारी क्या बन गई, 6 कार्बन की एक रिंग बन गई। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये क्या कर रहा है कि अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, मतलब एक के बाद एक डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, अल्टरनेट बोल रहा है ना इसलिए, और यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड। बाकी हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, हाइड्रोजन रहेगा, इस वाले बैलेंसी पे हाइड्रोजन रहेगा। तो इस तरीके से हमारा जो है बेंजीन रिंग बन के तैयार हो जाता है। अब देखिए जो हमारा डबल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड इसको हम यहाँ भी ले जा सकते हैं, इस वाले को यहाँ ले जा सकते हैं और इस वाले को यहाँ ले जा सकते हैं, तब भी हमारा बेंजीन रिंग ही रहेगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए कि ये बेंजीन है, ये हमारा यहाँ पे कार्बन है, और ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे था यहाँ से हमने यहाँ कर दिया, इस वाले को यहाँ कर दिया, इस वाले को यहाँ कर दिया। अब भी ये हमारा क्या है, बेंजीन रिंग ही है। अब इस बेंजीन रिंग को हम एक तरीके से और रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये बेंजीन रिंग। इसको जो है हम ये बॉन्ड को हम कहीं भी लगा सकते हैं, बस वो अल्टर के फॉर्म में होगा, ठीक है, अल्टरनेटिव के फॉर्म में होगा। तो हमारा जो बॉन्ड होता है वो फिक्स पोजीशन नहीं होता है, इसको हम घुमा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जो हमारा बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा ये हमेशा अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड में ही रहेगा। अब देखिए जो एक और होता है, ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं नेफ्थलीन। ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड में आता है जो कि आपका होता है नेफ्थलीन। दिस इज आल्सो इज अ aromatic compounds. Okay, thanks for watching.